जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, 400 से अधिक आम लोगों ने कैनन लॉ में डिप्लोमा कोर्स पूरा किया। कैथोलिक कलीसिया डिजिटल क्रांति लाने के लिए तैयार। कैथोलिक केरल में आम लोगों का कल्याण चाहते हैं। मणिपुर में जनजातीय निकाय अलग प्रशासन चाहता है। भारतीय बिशपों ने रोम धर्मसभा मणिपुर ईसाइयों के सामने आने वाली चुनौतियों की समीक्षा की। बिशपों ने उर्सुलाइन धर्म बहनों को एपिस्कोपल इकोलॉजी डेस्क का नाम दिया। दिल्ली में सदियों पुरानी मस्जिद ढहा दी गई। कोर्ट ने हिंदुओं को विवादित मस्जिद में प्रार्थना करने की इजाजत दी। अब जानते समाचार विस्तार से। 400 से अधिक आम लोगों ने कैनन लॉ में डिप्लोमा कोर्स पूरा किया। भारतीय बिशप द्वारा आयोजित कैनन लॉ फॉर लैटिन डिप्लोमा कोर्स में 23 देशों के 437 सामान्य प्रतिभागी शामिल हुए थे। 3 फरवरी को बेंगलोर में आयोजित दीक्षांत समारोह में प्रतिभागियों के समर्पण और उपलब्धियों को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, जो इस प्रभावशाली वार्षिक डिप्लोमा कार्यक्रम की परिणतियों को दर्शाता है। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन CCBI में कैनन कानून आयोग के कार्यकारी सचिव और सेंट पीटर पॉन्टिफिकल इंस्टीट्यूट में कैनन कानून के प्रोफेसर फादर डॉक्टर मर्लिन रेनगीत एम्ब्रोस DCL ने दीक्षांत समारोह के इस महत्वपूर्ण अवसर का सावधानी पूर्वक संचालन किया, जिसमें सभी प्रतिभागियों को कैनन लॉ में डिप्लोमा प्रदान किया गया। कैथोलिक कलीसिया डिजिटल क्रांति लाने के लिए तैयार। कैथोलिक कनेक्ट मोबाइल ऐप CCBI के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउ लॉन्च किया गया था। लॉन्च 30 जनवरी को बेंगलोर के सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस में पूर्ण सभा के दौरान हुआ। भारत पर विशेष जोर देने के साथ भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन CCBI के स्वामित्व वाला यह ऐप वैश्विक कैथोलिक समुदाय के भीतर एक डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करेगा। यह बहुआयामी ऐप एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है, जो आध्यात्मिक संसाधनों, प्रासंगिक समाचार और स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा, नौकरी और आपातकालीन सहायता सहित कैथोलिक जीवन की सेवाओं की एक श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त उपयोगकर्ता आसानी से आसपास के चर्चों का पता लगा सकते हैं और भारत में चर्च द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं तक पहुँच सकते हैं। कैथोलिक केरल में आम लोगों का कल्याण चाहते हैं। भारत के केरल राज्य के लगभग 5 लाख कैथोलिक आम लोगों की दुर्दशा की और कम्युनिस्ट सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए हैं। कैथोलिक कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवक्ता बीजू ने कहा, हमने लोगों के जीवन में सुधार के लिए 5 लाख कैथोलिक द्वारा हस्ताक्षरित मांगों की एक सूची मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को 27 जनवरी को सौंपी थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद वे सकारात्मक थे। 2 फरवरी को बताया वह बहुत चिंतित थे और उन्होंने हमारी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। मणिपुर में जनजातीय निकाय अलग प्रशासन चाहते हैं। संघर्षग्रस्त मणिपुर राज्य में आदिवासी लोग, ज्यादातर ईसाइयों ने राज्य पर उनके खिलाफ हिंसा का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए संघीय सरकार के सीधे नियंत्रण में एक अलग प्रशासन की मांग की है। मणिपुर में आदिवासी ट्राइबल लीडर्स फोरम में अपनाए गए घोषणा पत्र में कहा गया, हम उस सरकार के अधीन नहीं रह सकते जिसने हमारे चर्चों और संपत्तियों को मार डाला और नष्ट कर दिया, जिसने हमें शारीरिक और जनसांख्यिकी रूप से अलग कर दिया। गृह युद्ध प्रभावित म्यांमार की सीमा से लगा पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य पिछले साल 3 मई से आदिवासी ईसाइयों और बहुसंख्यक हिंदू मैती समुदाय के बीच सांप्रदायिक हिंसा में घिरा हुआ है। 10 महीने पुराने संघर्ष में अब तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 50,000 लोग विस्थापित हुए हैं। भारतीय बिशपों ने रोम धर्मसभा मणिपुर ईसाइयों के सामने आने वाली चुनौतियों की समीक्षा की। 1 फरवरी को कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की आम सभा की बैठक के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने धर्मसभा मणिपुर संकट और ईसाइयों की स्थिति पर रोम धर्मसभा के नतीजे की समीक्षा की। कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियर, जिन्होंने अक्टूबर 2023 में रोम में धर्मसभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने विषय धर्मसभा पर धर्मसभा का फल प्रस्तुत किया। कार्डिनल जो बॉम्बे के आर्च बिशप है, धर्मसभा को वेटिकन के नए सिरे से आह्वान के लिए रूप में वर्णित किया, जिसमें चर्च में भगवान के लोगों की भूमिका और जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा, धर्मसभा के नवचारकों में एक आत्मा में वार्तालाप था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विचार विमर्श और आंतरिक बनाने, परिपक्व विवेक और आम सहमति को बढ़ावा देने के लिए समय शामिल था। बिशपों ने उर्सुलाइन धर्म बहन को एपिस्कोपल इकोलॉजी डेस्क का नाम दिया।
भारतीय बिशपों ने एपिस्कोपल इकोलॉजी डेस्क की देखभाल के लिए कुर्सलाइन धर्मबहन को नियुक्त किया। सीसीबीआई कार्यकारी समिति के सिस्टर जोनीता डुंगडुंग को पारिस्थितिक आयोग की कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया। सीसीबीआई कार्यकारी समिति ने 30 जनवरी को बेंगलोर में अपनी बैठक के दौरान सिस्टर जोनीता डुंगडुंग को पारिस्थितिक आयोग के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया। वे पूर्वी भारत के झारखंड के रांची प्रांत के टिल्डोंग मंडल की उर्सलाइन सिस्टर से संबंधित है। दिल्ली में सदियों पुरानी मस्जिद ढहा दी गई। भारत की राजधानी दिल्ली में एक सदियों पुरानी मस्जिद को बुलडोजर ने गिरा दिया। इमारत की प्रबंध समिति के एक सदस्य ने गुरुवार को कहा, एक वन अभयारण्य से अवैध संरचनाओं को हटाने के लिए विध्वंस अभियान के दौरान गिरा दिया है। यह विध्वंस भारत में एक संवेदनशील समय में हुआ है, जब राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने कई प्रमुख मस्जिदों को हिंदू मंदिरों में बदलने के लिए अपने लंबे अभियान को आगे बढ़ाया है। नई दिल्ली में मस्जिद अखोनी, जिसकी देखभाल करने वालों का कहना है कि यह लगभग 600 साल पुरानी है, एक इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में नामित 22 छात्रों का घर था। इसे मंगलवार को महरौली के जंगल में तोड़ दिया गया, जो आधुनिक दिल्ली से पहले की बस्तियों के सदियों पुराने खंडरों से भरा हुआ एक समृद्ध इलाका है। मस्जिद के प्रबंधक समिति के सदस्य मोहम्मद जफर ने बताया कि रात के अंधेरे में किए गए विध्वंस से पहले उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी। मस्जिद परिसर में कई कब्रों को भी अपवित्र किया गया और मस्जिदों को ढहाने से पहले किसी को भी मस्जिद के अंदर से कुरान की प्रतियां या अन्य सामग्री निकालने की अनुमति नहीं दी थी। कोर्ट ने हिंदुओं को विवादित मस्जिद में प्रार्थना करने की इजाजत दी। एक भारतीय अदालत ने बुधवार को वाराणसी शहर में एक मस्जिद के अंदर हिंदू उपासकों को प्रार्थना करने की अनुमति देकर देश के सबसे संवेदनशील धार्मिक विवादों में से एक पर फैसला सुनाया। ज्ञानवापी मस्जिद के कई इस्लामिक पूजा घरों में से एक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी द्वारा समर्थित हिंदू कार्यकर्ता दशकों से अपने धर्म के लिए पुनः प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य द्वारा एक ऐसे शहर में किया गया था, जहां देश भर के हिंदू श्रद्धालु अपने प्रियजनों को गंगा नदी के किनारे अंतिम संस्कार करते हैं। वाराणसी की अदालत ने फैसला सुनाया कि हिंदू उपासक जो मानते हैं कि मस्जिद में देवता शिव के नष्ट किए गए मंदिर की जगह ली थी, इमारत के तहखाने में प्रार्थना कर सकते हैं। इसके फैसले ने जिलाधिकारी और उपासकों की सुविधा के लिए अगले 7 दिनों के भीतर उचित व्यवस्था करने का आदेश दिया। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।